आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। आज पूरी दुनिया की निगाहें स्विट्जरलैंड पर टिकी हैं। यहां बहुत बड़ी बैठक चल रही है। 4 देशों की टीमें डेरा डाले हैं। इसी बैठक से तय होगा खाड़ी में युद्ध रुकेगा या बारूद बरसेगा। ट्रंप ने इस बीच फिर पलटी मारी है। हिजबुल्लाह को अगर हमले करने से नहीं रोका तो ईरान पर अमेरिका बमबारी शुरू कर देगा। मुस्तफा ने कहा है कि डील की जरूरत ट्रंप को है, ईरान की प्राथमिकता जिहाद है। मुस्तफा के बयान से मुनीर बहुत परेशान है। डील होगी या युद्ध होगा, कुछ घंटे बाद इसका पता चल जाएगा। क्या आज दुनिया का एक युद्ध खत्म हो जाएगा? क्या ट्रंप की शर्तों पर परमाणु डील ईरान कर लेगा? क्या अमेरिका लेबनान के मुद्दे पर ईरान को मना लेगा? क्या मुनीर ईरान अमेरिका के बीच डील करा देगा? स्विट्जरलैंड में 4 टीमें पहुंच चुकी हैं। दुनिया के सबसे बड़े युद्ध पर बातचीत शुरू हो चुकी है। ट्रंप की टीम की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं। टीम में दामाद कुशनर और विशेष दूत विटकॉफ भी शामिल है। मुस्तफा की टीम को कालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची लीड कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम की कमान फील्ड मार्शल मुनीर ने संभाल ली है। पीएम शहबाज भी कटोरे में कुछ डॉलर गिरने की उम्मीद लेकर स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। कतर के प्रधानमंत्री अल थानी भी पहले राउंड की बातचीत में शामिल हो रहे हैं। युद्ध खत्म होगा या बहुत विकराल होगा, यह बहुत कुछ कतर की भूमिका से तय होगा। स्विट्जरलैंड में कौन बैरियर बन सकता है? ईरान अमेरिका डील को कौन डिरेल कर सकता है? किन मुद्दों पर बातचीत टूट सकती है? ये सब बताएंगे, लेकिन पहले उस शहर का मिजाज देख लीजिए जहां दुनिया की सबसे बड़ी पीस डील हो रही है। यह स्विट्जरलैंड का बर्गेन स्टॉक शहर है। यहां ल्यूसर्न झील के ऊपर बने लग्जरी होटल में शांति वार्ता हो रही है। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत और शांत शहर है। यहां का लैंडस्केप देखकर क्या नेताओं का मिजाज बदलेगा? क्या ईरान और अमेरिका शह और मात का खेल छोड़कर शांति की राह पकड़ेंगे? क्या यहां की वादियां दोनों के मन में बैठे अविश्वास को तोड़ पाएंगी? Here at the Bergenstock Resort near Lucerne, where security is incredibly tight for these talks between U.S. Vice President J.D. Vance and senior Iranian officials. It's incredibly high stakes, and we're being kept far away from the delegations who've arrived on the secluded and spectacular mountain resort. पहले दिन अमेरिका के एजेंडे में एनरिच्ड यूरेनियम पर डील है। ईरान के एजेंडे में $6 अरब की फ्रीज फंड को रिलीज करना है। अमेरिका के एजेंडे में दूसरा मुद्दा ईरान के परमाणु फैसिलिटी तक IAEA और यूएन के मेंबर की पहुंच बनाना है। ईरान के एजेंडे में दूसरा मुद्दा लेबनान में हमले रुकवाना है। इजराइल को साउथ लेबनान से हटाना है। अमेरिका एजेंडे में तीसरा मुद्दा हॉर्मुज को खुलवाना है। ईरान के एजेंडे में तीसरा मुद्दा अमेरिकी ब्लॉकेड को हटवाना है। स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका की सीधी बातचीत से पहले ट्रंप की टीम ने युद्ध के दलाल मुनीर और शहबाज से मुलाकात की। फिर ईरान की टीम ने कतर और पाकिस्तानी टीम से मुलाकात की। ईरान अमेरिका के बीच डील पर सबसे बड़ा हर्डल लेबनान है। ईरान इसे MOU का उल्लंघन बताकर ट्रंप पर भरोसा तोड़ने का आरोप कई बार लगा चुका है। स्विट्जरलैंड में भी लेबनान का मुद्दा अमेरिका का पीछा नहीं छोड़ रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जिद पर सबसे पहले लेबनान के मुद्दे पर बातचीत हुई।
जब ये बातचीत हो रही थी, नेतन्याहू के आदेश पर लेबनान में भारी बमबारी इजराइल कर रहा था। गांव के गांव जमींदोज किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, इजराइल ने इस दौरान गाजा में भी भीषण हवाई हमले कर दिए। अल जजीरा का कैमरामैन भी इस हमले में मारा गया। लेबनान के ऐतिहासिक शहर टायर पर भी इजराइल ने जमकर बारूद बरसाए। टायर सिटी की कई ऐतिहासिक इमारतों को मलबे में ढेर कर दिया गया। प्रतिबद्धताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। एमओयू का खंड 1 पारस्परिक प्रतिबद्धताओं का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति अनिवार्य है। यदि इन समझौतों, इन प्रतिबद्धताओं के किसी भी हिस्से का पालन नहीं किया जाता है तो संपूर्ण समझौता ज्ञापन खतरे में पड़ जाएगा, विशेष रूप से जब हम खंड 1 को इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान मानते हैं। इसलिए दूसरे पक्ष को यथाशीघ्र आवश्यक उपाय करने चाहिए, अन्यथा संपूर्ण समझौता ज्ञापन निरर्थक हो जाएगा। تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه، در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد. अमेरिका वार्ता के पहले दिन ईरान को कम से कम इस बात पर राजी करना चाहता है कि वो अपने परमाणु ठिकानों तक संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को जाने का न्योता दे दे, जिन पर अमेरिका ने 40 दिन के युद्ध में भारी बमबारी की है। इनमें इस्फहान, नतांज, फोर्डे, बुशर और अराक शामिल है। ईरान इस्फहान न्यूक्लियर साइट में यूरेनियम का कन्वर्जन करता है, परमाणु बम बनाने पर रिसर्च करता है, येलो केक को सेंट्रीफ्यूज में इस्तेमाल होने वाली गैस UF6 में बदलता है। इस्फहान में यूरेनियम मेटल भी बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम के कोर बनाने में होता है। अमेरिका GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम गिराने के बावजूद इस्फहान न्यूक्लियर साइट का कोई खास नुकसान नहीं कर पाया। लिहाजा अब वो चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र की टीमों को जाने और जांच करने की परमिशन ईरान दे। इस्फहान की भूमिगत सुरंगों में ईरान ने 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम छिपाया है और ये सुरंगें 1640 फीट तक गहरी हैं। यहाँ 2000 पाउंड का GBU-57 बंकर बम 2000 फीट की गहराई तक ही तबाही मचा सकता है। नई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस्फहान में भूमिगत सुरंगों के एंट्री गेट को बमों से उड़ाया है। सुरंगों में लाखों टन मलबा भरा हुआ है। ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। लिहाजा अमेरिका चाहता है कि ईरान इस पर डील कर ले और परमाणु का खतरा खत्म हो जाए। ईरान की टीम अगर इस पर रजामंदी दे देती है तो उसे कतर से $6 अरब ईरान को मिलेंगे। इस फंड का इस्तेमाल वो मानवीय जरूरतों के लिए सामान खरीदने में कर पाएगा। ईरान को तेल बेचने की मंजूरी भी मिल सकती है। प्रतिबंधों में भी धीरे धीरे राहत दी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड में ईरान ने फिलहाल एनरिचमेंट यूरेनियम देने से इनकार कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि ईरान के पास कितना एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, उससे कितने परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ईरान के पास 440.9 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार है, जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ईरान के पास 184.1 किलो यूरेनियम 20% तक एनरिच्ड है। इसे आसानी से हथियार ग्रेड यूरेनियम में बदला जा सकता है। ईरान के पास 6024.4 किलो यूरेनियम 5% तक एनरिच्ड है। इसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। ईरान के पास 2391.1 किलो एनरिच्ड यूरेनियम 2% तक संवर्धित है। स्विट्जरलैंड में हो रही डील के पहले ही दिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पेजेश्कियान का आरोप है कि स्विट्जरलैंड पहुंचते ही अमेरिका का रुख 180 डिग्री बदल गया। अमेरिका ने ईरान को इस बात पर राजी होने के लिए कहा कि वो आगे से यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान यूरेनियम के संवर्धन के अधिकार को नहीं छोड़ेगा। ईरान का डेलीगेशन किसी दबाव में फैसले नहीं लेगा।
सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने कहा कि जिहाद का मैदान ही उनका पहला विकल्प है। हमें बातचीत के फेल होने की चिंता नहीं करनी है। ईरान हताशा में या बेबसी में बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड नहीं पहुंचा है। अमेरिका हताशा में बातचीत की टेबल पर आया है क्योंकि ताकत के दम पर शांति लाने की उसकी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अमेरिका कभी अपने वादे पर खरा नहीं उतरा, इसीलिए बातचीत में ईरान बहुत सावधान रहेगा ताकि अमेरिका कोई बेजा फायदा न उठाने पाए। ईरान में भी डील के विरोध में आवाजें तेज होने लगी। कट्टरपंथी सांसद महमूद नबावियन ने डील की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि डील होते ही ईरान अमेरिका की कॉलोनी बन जाएगा। ईरान में विदेश मंत्री अब्बास अरागची और गालिबाफ को विलेन की तरह दिखाया जा रहा है। ईरानियों का दावा है कि हॉर्मुज खुलने से ईरान की सौदेबाजी की ताकत घट जाएगी। ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। 60 दिन के अंदर अगर ईरान ने डील फाइनल नहीं की तो अमेरिका हॉर्मुज में फीस वसूलेगा। मिडिल ईस्ट में युद्ध से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा। फिलहाल हॉर्मुज से भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत से जुड़े 3 तेल टैंकरों ने हॉर्मुज पार कर लिया है। इन जहाजों में 8.6 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल और 94 भारतीय क्रू मेंबर शामिल हैं। पाकिस्तान स्विट्जरलैंड पहुंचा हुआ है। मुनीर और शहबाज में पीस डील का क्रेडिट लेने की होड़ मची है। जेडी वेंस ने मुनीर और शहबाज से मुलाकात के बाद पाकिस्तान की उसी तरह तारीफ की जैसे ट्रंप करते हैं। I have joked that I have 2 very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is of course a great military leader, but I think he showed himself to be a great diplomat. And of course to Sheikh Mohammed, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. I think it's important for the American people, but people all over the world to appreciate that what's brought us to this moment is the President's leadership and the President's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago. नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने 2 टूक कह दिया है, अमेरिका कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, इजराइल साउथ लेबनान से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल वहां तब तक ग्राउंड ऑपरेशन भी नहीं बंद करेगा जब तक हिजबुल्लाह का खतरा मौजूद है। हालांकि युद्ध के बाद नेतन्याहू की रेटिंग तेजी से गिरी है। सर्वे में 92% लोगों ने माना है कि डील से ईरान को ज्यादा फायदा हुआ है। 78% लोगों ने माना ट्रंप ने नेतन्याहू के पीछे छोड़ दिया है। अब देखना है क्या नेतन्याहू की जिद पूरी पीस डील को बेपटरी कर देगी या फिर ट्रंप ईरान से किया हुआ वादा निभाएंगे और लेबनान में बमबारी रुक जाएगी।